वाह साक्षी, तुम्हारा ये न्यू स्कूल ट्रॉली बैग कितना ज्यादा ऑसम है। वो क्या है ना, स्कूल का हैवी बैग उठा उठा कर मेरे कंधों में दर्द हो गया था, इसीलिए मम्मी पापा मेरे लिए ये बैग खास तौर पर यूएसए से लेकर आए हैं। साक्षी, सलोनी, तुम दोनों कितने ज्यादा लकी हो ना, तुम्हें इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। अंकल आंटी जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो वो तुम्हारे लिए जरूर कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। वो तो है, हमारे मम्मी पापा हमसे प्यार जो इतना करते हैं। साक्षी, सलोनी के माता पिता ममता और राघव अपनी दोनों बेटियों से मोहब्बत करते थे। उन्होंने आज तक अपनी दोनों बेटियों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी थी। अपनी बेटियों की छोटी छोटी खुशियों को भी वो लोग बड़े धूमधाम से मनाते थे। अरे ये आज इन लोगों ने इतनी बड़ी पार्टी क्यों रखी है? पता है इस पार्टी में शहर के बड़े बड़े लोग आए हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि पार्टी में कम से कम 2 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। उनकी बड़ी बेटी है ना सलोनी, इस साल उसने पूरे स्कूल में टॉप किया है, इसलिए इन लोगों ने अपनी बेटी के टॉप करने की खुशी में इतनी बड़ी पार्टी रखी है। बड़ी नसीब वाली हैं इनकी बेटियां जो इन्हें इतना ज्यादा प्यार करने वाले माँ बाप मिले हैं, वरना आजकल लोग कहाँ अपनी बेटियों को इतना प्यार करते हैं। ये लो सलोनी बेटा। इसमें क्या है पापा? आप इसे खुद ही खोल कर देख लो। सलोनी जैसे ही अपने पापा का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है, ओह माय गॉड पापा, ये तो मैकबुक है। यस माय प्रिंसेस। लेकिन पापा इसकी क्या जरूरत थी, मैंने सिर्फ स्कूल में ही तो टॉप किया है। मेरी बेटी ने स्कूल में टॉप किया हो या पूरे शहर में, लेकिन उसने टॉप तो किया है ना। और आपको तो बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनना था है ना। अब उसकी पढ़ाई के लिए तो इसकी जरूरत पड़ेगी ही। पापा आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। राघव और ममता ने अपनी दोनों बेटियों को किसी भी चीज की कमी नहीं रहने दी थी। बेटियों के लिए माँ बाप का इतना प्यार देखकर हर कोई उनके परिवार की तारीफ करता था। यहाँ तक कि सलोनी और साक्षी के सारे दोस्त राघव और ममता की तरह ही माँ बाप चाहते थे। यार तुम दोनों का रूम तो किसी प्रिंस के रूम की तरह लग रहा है। कितना सुंदर है तुम दोनों का कमरा, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी डिज्नी प्रिंसेस के रूम में आ गई हूँ। ऐसे ही समय गुजरता है। अब साक्षी का बर्थडे आने वाला होता है। दीदी बस 2 दिन और मेरा बर्थडे आने वाला है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। न जाने इस बर्थडे में मम्मी पापा मुझे क्या गिफ्ट देंगे। लेकिन दीदी मम्मी पापा को तो बाहर गए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, क्या वो मेरे बर्थडे से पहले वापस आएंगे? सुबह ही मेरी मम्मी से बात हुई थी, कल शाम की फ्लाइट से वो निकल रहे हैं और परसों सुबह तक वो हमारे पास होंगे। मम्मी वहाँ ज्यादा तो कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं नहीं बेटा, हम लोग अभी भी होटल में ही हैं। बस जैसे ही मौसम ठीक होगा हम लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे। बस तुम साक्षी का ध्यान रखना। मम्मी पापा आप फिक्र मत करिए, मैं साक्षी का अच्छे से ध्यान रखूंगी। क्या हुआ दीदी, मम्मी पापा कब आ रहे हैं? मम्मी पापा का आना मुश्किल है साक्षी, वेदर खराब हो गया इसलिए सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। अब जब तक वेदर ठीक नहीं होगा तब तक मम्मी पापा यहाँ पर नहीं आ सकते। क्या? अगर मम्मी पापा नहीं आएंगे तो मैं अपना बर्थडे कैसे मनाऊंगी? आपको पता है ना कि मैं अपने बर्थडे के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी। साक्षी लेकिन ये सब उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है। तुम जानती हो ना हमारे मम्मी पापा हमसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। साक्षी सलोनी की एक नहीं सुनती और कमरे में चली जाती है। और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और इन 2 दिनों में साक्षी का बर्थडे भी बीत जाता है। वेदर ठीक होते ही ममता और राघव पहली फ्लाइट लेकर सीधा अपनी दोनों बेटियों के पास आ जाते हैं। सॉरी साक्षी बेटा, हम लोग वेदर की वजह से टाइम पर नहीं आ सके, लेकिन अब हम अच्छे से तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मुझे अपना बर्थडे नहीं बनाना, मेरा बर्थडे निकल गया है। आई एम सॉरी साक्षी बेटा, अगर हमें पता होता कि वेदर अचानक से खराब हो जाएगा तो हम वहाँ से बहुत पहले ही निकल जाते। मुझे आप लोगों से बिल्कुल बात नहीं करनी है, आप लोग चले जाइए मेरे रूम से। आप लोग सिर्फ सलोनी से प्यार करते हैं, ना कि मुझसे। जाइए मेरे रूम से। साक्षी की बात सुन राघव और ममता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं, जिसे देख सलोनी कहती है, साक्षी ये क्या बदतमीजी है मम्मी पापा से बात करने की? कौन से माँ बाप अपने बच्चों को इतनी सी बात के लिए सॉरी बोलते हैं? तुम्हें पता भी है इस बार मम्मी पापा ने तुम्हारे बर्थडे के लिए डिज्नी की टिकट बुक कर रखी थी। वो जानते थे, उन्होंने मुझे मना किया था कि मैं तुमसे ये बात ना बोलूं, लेकिन आज मुझे मजबूर किया है तुमने। और हाँ एक बात और, अभी भी वहाँ का वेदर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन मम्मी पापा रिस्क लेकर तुम्हारे पास आए और तुम हो की क्या? दीदी मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आई एम सॉरी। सॉरी मुझे नहीं, मम्मी पापा से जाकर बोलो। साक्षी अपने माता पिता से माफी मांगने के लिए जैसे ही उनके कमरे के पास जाती है, और कितना रोओगी, बस भी करो। रो नहीं तो और क्या करूं,
न जाने हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई है जो हम सब इतना सब कुछ करने के बाद भी अपनी बेटियों को खुश नहीं रख पा रहे। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे अपनी कोख से बच्चों को जन्म देने का सुख नहीं दिया, क्योंकि मैं एक अच्छी मां नहीं हूँ। साक्षी, सलोनी हमारी सगी बेटियां नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उन्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं और हम उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ममता राघव के कमरे के बाहर खड़ी साक्षी उनकी सभी बातें सुन लेती है, जिसे सुन साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साक्षी रोते हुए सलोनी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। दीदी, मैंने आपको इतनी बड़ी बात बताई और आपकी आंखों में एक बूंद आंसू नहीं, क्योंकि ये बात मैं पहले से जानती थी। क्या? लेकिन फिर आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? तुम्हें कोई तकलीफ ना हो इसलिए। लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली? साक्षी की बात सुन सलोनी उसे 2 साल पुरानी बात बताती है। सलोनी बेटा, मेरे अलमारी में एक ब्लू रंग की फाइल रखी है, उसे जरा ले आना। ठीक है मम्मी। सलोनी ममता के कमरे में जाती है और उसकी अलमारी से ब्लू फाइल निकालती है कि तभी अलमारी से एक ऑरेंज कलर की फाइल नीचे गिर जाती है। सलोनी जैसे ही उस फाइल को उठाकर खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस फाइल के अंदर सलोनी और साक्षी के अडॉप्शन के पेपर होते हैं, जिससे सलोनी को ये पता चल जाता है कि राघव और ममता उनके सगे माता पिता नहीं हैं। लेकिन ये बात सलोनी ना ही अपने माता पिता से कहती है और ना ही साक्षी से। हम इनकी सगी बेटी नहीं है, फिर भी इन लोगों ने हमें कितना प्यार दिया। इतना प्यार तो कोई सगा माँ बाप भी अपने बच्चों को नहीं दे सकते। ये तो हमारे लिए भगवान से बढ़कर है, लेकिन हम दोनों कौन हैं, ये बात आज जानने का वक्त आ गया है। दोनों बहनें रोते हुए राघव और ममता के कमरे में जाती हैं। तुम दोनों रो क्यों रहे हो? क्या कुछ हुआ है? मम्मी पापा, हम दोनों जानते हैं कि आप कभी भी ये नहीं चाहोगे कि हमें ये बात पता चले कि हम आपकी सगी बेटियां नहीं हैं, लेकिन हमें ये बात पता चल चुकी है। आप दोनों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, पर आज हम हमारी इसलिए जानना चाहते हैं कि हम दोनों आखिर हैं कौन। क्या? लेकिन ये बात तुम दोनों को कैसे पता चली? ममता राघव के पूछने पर सलोनी और साक्षी उन्हें सारी बात बताते हैं, जिसे सुन हम लोग कौन है और हम आपको कहाँ मिले। साक्षी सलोनी के पूछने पर ममता और राघव 10 साल पहले के समय में पहुंच जाते हैं। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बाप बनने का सुख नहीं दे पाई। ममता, ऐसा क्यों कहती हो? तुम मां नहीं बन सकती तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? आज हम अनाथ आश्रम जा रहे हैं, वहां पर कोई ना कोई बच्चा तो होगा जो हमें माँ बाप कहकर बुलाएगा, जिसके आते ही हमारी जिंदगी से गई हुई खुशियां लौट आएंगी। शादी के 5 साल गुजर जाने के बाद भी ममता आज तक मां नहीं बन पाई थी, इसलिए ममता राघव आज बच्चा अडॉप्ट करने के लिए अनाथ आश्रम जाते हैं। वह दोनों जैसे ही अनाथ आश्रम के बाहर पहुंचते हैं। क्या हुआ मेरी मुन्नी को? आज वो क्यों इतना रो रही है? क्या हुआ बेटा? पता नहीं मेम साहब, आज मेरी बहन को क्या हो गया? सुबह से चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर तुम्हें सही लगे तो क्या मैं इसे ले सकती हूँ? ममता के गोद में आते ही वो बच्ची चुप हो जाती है, मानो जैसे उसे अपनी माँ का आंचल मिल गया। ये बच्ची मेरे गोद में आते ही चुप हो गई। इसे गोद में उठाकर मुझे ऐसा लगा कि मेरी सगी औलाद है। मैं इस बच्ची को गोद लेना चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी बहन है, आप इसे मुझसे अलग नहीं ले जा सकते। बेटा, हम आप दोनों को गोद लेंगे। आप दोनों बहनों को हम अलग नहीं कर सकते। आपको गोद लेकर हमें हमारे बच्चे मिल जाएंगे और आप दोनों को आपके माँ बाप। ममता राघव दोनों बहनों को गोद में ले लेते हैं। सलोनी और साक्षी उस समय बहुत ज्यादा छोटे थे, इसलिए उन्हें ये बात याद नहीं थी। माँ पापा, मुझे माफ कर दो। सौतेली औलाद होते हुए भी मैंने आपको क्या बोल दिया? खबरदार जो आइंदा आपने आपको सौतेला कहा। मैंने भले ही तुम्हें अपनी कोख से जन्म ना दिया हो, लेकिन तुम दोनों मेरी सगी बेटियां हो। ममता राघव सलोनी और साक्षी को गले से लगा लेते हैं और आज जो भी हुआ वो चारों भूल जाते हैं और पहले की तरह ही खुशी खुशी रहने लगते हैं।